पर्याय और विभाव पर्याय की बात है, ये अकेले पर्याय की बात नहीं है। अकेले पर्याय का तो मतलब होता है परिणमन, इसलिए कहते परिणमन वस्तु का स्वभाव है। और स्वभाव उसे कहते हैं कि जिसे किसी पर की अपेक्षा नहीं होती। कोई पुरानी बात बहुत अच्छी आती है तो मैं उसे दोबारा इसलिए भी दोहरा देता हूँ कि जिससे वो दोबारा एक दफ़ा और टिप में आ जाए, उन लोगों को जो अभी सामने बैठे उनके ख्याल में वो बात आ जाए। समझे ना? एक होता है परिणमन, एक होता है परिणमन का विकार अथवा स्वभाव, माने कौन सी पर्याय बदली और क्या हुआ। तो जीव का परिणमन स्वभाव है, जीव का माने सब द्रव्यों का परिणमन स्वभाव है, और वो प्रत्येक द्रव्य नियम से परिणमते ही हैं। अब वो जैसे कि शक्तियों के प्रकरण में कुछ शक्तियाँ गुण रूप हैं, कुछ शक्तियाँ धर्म रूप हैं, कुछ शक्तियाँ स्वभाव रूप हैं। तो जब हम यहाँ कह रहे हैं ना प्रत्येक गुण का परिणमन स्वभाव है, तो समझ लेना वो शक्ति को और उसको छोड़ देना, क्योंकि फिर हम उनको गुण में गिन लें और फिर कहेंगे इसका कहाँ है, इसकी पर्याय बताओ, इसकी ये बताओ। वो ऐसा जो पूरा नहीं समझते हैं इस बात को, उनको क्या दिक्कत हो जाती है। वे कहते हैं जैसे सर्वज्ञत्व शक्ति की अभी कौन सी पर्याय है बताओ। प्रश्न समझ में आया कि नहीं? अब ये तो सुना नहीं उनने कि वो सर्वज्ञत्व शक्ति गुण नहीं है, धर्म भी नहीं है, वो तो स्वभाव है, तो उसकी तो पर्याय होती ही नहीं। ख्याल में है ना? लेकिन वो तो पूछेगा, वो कहता है सर्वज्ञत्व शक्ति का मतलब केवल ज्ञान होना चाहिए, ऐसा वो समझता है कि सर्वज्ञत्व शक्ति तो हमेशा सबको जानने रूप ही परिणमित होगी। तो अभी तो सबको जान नहीं रहा है, लोकालोक के सब पदार्थों केवल ज्ञान जब तक नहीं है तो अभी मतलब उसकी कोई पर्याय नहीं है। और नहीं तो ये कहेंगे कि वही पर्याय, तो ज्ञान गुण की क्या रहेगी? ज्ञान गुण की नहीं रहेगी ना। तो मतलब ये है कि गुण बात बिल्कुल अलग है और स्वभाव अलग है, धर्म अलग है और शक्तियां अलग हैं। शक्तियां अलग माने क्या? इन तीनों को ही शक्ति कहते हैं। तो कहीं भी किसी के अर्थ में भी शक्ति शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारी और ड्यूटी बढ़ जाती है कि यहाँ पर जो शक्ति है वो गुण रूप शक्ति है कि धर्म रूप शक्ति है कि स्वभाव रूप शक्ति है, उसको हम छांट के और निर्णय करें। नहीं तो हम हर एक चीज की पर्याय खोजने लग जाएं। तो बोले ये जो शांति जी, जब मैं यहाँ नहीं आया था, इंदौर में था, तब एक बात बहुत जोरदार तरीके से चलती थी। कितने साल हो गए होंगे? 50 साल पहले। वहाँ दो पंडित थे इंदौर में, एक प्रकाश चंद्री पांड्या और एक फूलचंदी पांड्या। वो पंडित पछाड़ के नाम से प्रसिद्ध थे। क्या? कोई भी पंडित आएगा तो ये उन्हें पछाड़ देते हैं। क्या? ये कोई शास्त्रीय विद्वान नहीं थे, स्वाध्यायी विद्वान थे, अच्छे मुमुक्षु थे, सब बात थी। लेकिन ये बात उनकी बहस करने की आदत थी। तो कोई भी पंडित आता था और वो लोग द्रव्यगुण पर्याय का इस तरह से अभ्यास करते नहीं थे। क्या? तो बस जो आए तो उसे मुझे, अच्छा ये बात जो आपने कही ये कौन से गुण की पर्याय है, कि फलाने गुण की कौन सी पर्याय है। और ऐसे ही प्रश्न कुछ भी पूछेंगे और वो ऐसे ही होते, सर्वज्ञत्व शक्ति की कौन सी पर्याय है। आप समझ गए ना? अभी मतलब अब वो इनसे भी कम अध्ययन उनका था, ख्याल में ना। तो
वो ऐसे लोग सामने चुप रह जाते थे और धीरे धीरे वो पंडित पछाड़ के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। फिर मैं भी वहाँ इंदौर में पहुँच गया तो सब लोग कहते थे भाई कि ये हमारे पंडित पछाड़ में, ठीक है कोई बात नहीं है, अच्छी है, वहाँ के पुराने विद्वान थे। लेकिन यहाँ से जब गोदका जी गए थे ना और 7 दिन हमारे उस शिविर में रहे थे और मेरे एक मुख्यमान प्रकाशक की क्लास में रोजीना बैठते थे, तो वो प्रकाश चंद्र जी पांड्या ने दादा लोगों से ये कहा कि आज मैं डॉक्टर साहब को बोलने ही नहीं दूंगा, मैं जब बोलेंगे तो मैं प्रश्न करूंगा तो वे उत्तर नहीं दे पाएंगे। मतलब वो जो पंडित पछाड़ की जो उनकी क्वालिटी थी ना, वे उस बात पे उन्होंने, वो जोम में रहते थे हमेशा, तो उनने ये कहा कि आज आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं आपकी धोती खुलवा दूंगा। समझ में आया ना? क्या अब वो तो हम दोनों की ऐसी बात हो गई, बहुत दोस्त थे आपस में, और वो मेरे से कम 30-40 वर्ष बड़े होंगे, क्योंकि जब हमें तो 30 ही वर्ष का था और वे 60-70 वर्ष के थे। आप समझे ना? उनका लड़का हमारा दोस्त था, हमारे साथ स्कूल में पढ़ाता था, तो उनने किया था वो शुभ धंधा। मैंने पढ़ने की, गोदका जी भी बैठे थे उसमें क्लास में, और वो किया तो मैंने क्या किया तो उनसे कहा था प्रकाश बहुत अच्छा, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन जरा बहुत गंभीर है, इसकी चर्चा अपन बाद में कर लेंगे, पहले अभी लोगों को शांति से सुनने दो। तो नहीं साहब आपको जवाब देना पड़ेगा। नहीं कोई जवाब, कोई बात नहीं, जवाब देंगे, आपका एक प्रश्न का जवाब मैं दे देता हूँ, लेकिन आप शांति से बैठो, जरा शांति से सुनना। फिर मैंने दिया, फिर बोले, क्योंकि उनको तो कहा था हम बोलने नहीं देंगे। तो बस थोड़ी देर में मैंने फिर इस बात को इलाज किया कि भाई ये डिस्टर्ब कर रहे हैं और ये क्लास को चलने नहीं दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। व्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिए कि क्लास शांति से पूरी हो जाए, फिर जिसको पूछना हो मैं भाग थोड़ी रहा हूँ पूछना। तो उन्हीं के साथी कि प्रकाश जी आप चुप नहीं रहते, शांति से क्लास नहीं चलने देते। लोगों ने उनको ऐसे कप कुर्ता खींचना शुरू कर दिया। क्या बहुत उनको वो कर दिया शुरू, तो मुझे एकदम हंसी आ गई जोर की। तो वो समझ गए, ये समझ गए कि इन्होंने बुद्धिपूर्वक लोगों को उस्काया है। क्या इस बात के लिए जो बार बार जब अपन से तय हो गया कि हम आपको बोलने नहीं देंगे, तो फिर ये बार बार ऐसा क्यों कह रहे कि बीच में मट्टों को अपन चर्चा कर लेंगे? वो उनकी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो ये हालत हो गई तब मेरे को हंसी आ गई, तो उनको ये समझ में आ गई। मेरे कहने का मतलब है आगम बहुत अगाध होता है, उसमें बहुत बहुत इफ एंड बट होते हैं, बहुत बहुत अपेक्षाएं होती हैं। तो ऐसे ही एक ये परिणमन स्वभाव और कौन सी पर्याय बदली, माने से अपन कहें ज्ञान गुण की, तो मति ज्ञान रूप पर्याय है कि शुद्ध ज्ञान रूप पर्याय है कि अवधि ज्ञान रूप पर्याय है कि ये विभाव पर्याय है कि स्वभाव पर्याय है, लेकिन ये सब परिणमन से जुड़े हैं। परिणमन में स्वभाव विभाव का कोई भेद ही नहीं है। क्या कि तो पर्याय माने परिणमनशीलता, तो परिणमनशीलता तो द्रव्य का मूलभूत स्वभाव है, निश्चय न से है, माने उसमें कोई व्यवहार नहीं है, उसमें कोई कर्म का उदय भुदय निमित्त नहीं है, इसलिए एक तरीके से वो पारिणामिक भाव है। क्यों पारिणामिक भाव क्यों है? पारिणामिक भाव की परिभाषा क्या है, कैसे पकड़ में आता पारिणामिक भाव? तो जिसमें न कर्म का उदय निमित्त हो, न क्षय निमित्त हो, न उपशम निमित्त हो, न क्षय उपशम निमित्त हो, माने कर्म का कोई हस्तक्षेप तो बहुत दूर की बात है, अपेक्षा भी नहीं लगती हो,
वो उसका परिणामिक भाव होता है। तो आत्मा तो परिणमनशीलता यानी प्रति समय परिवर्तन होना, ये जो है वो द्रव्य का स्वभाव है। अब देखिए फिर हमारी समस्या न परिणमन के विरुद्ध तो कुछ है नहीं, हमें इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि द्रव्य परिणमे नहीं है? लेकिन हमें तो हमारी इच्छा के अनुरूप परिणमे ये है कि हम राग होवे कि नहीं होवे, कि कम होवे कि ज़्यादा होवे, कि द्वेष होवे, कि इनका करता है अगमति ज्ञान होवे कि शुद्ध ज्ञान होवे। हमारा तो जो विकल्प का मतभेद होता है वो इन्हें बोलते हैं परिणामन की विकृतियां, परिणामन की उपाधि। तो राग परिणामन नहीं है, परिणामन की उपाधि है। तो जब हमें वस्तु के स्वरूप को समझना पड़ेगा तो उपाधियों से अपन को स्वभाव को अलग करना पड़ेगा। दिक्कत क्या हुई कि हमने इस मर्म को नहीं समझा सिद्धांत, तो हमने उस परिणमन को अनित्यता समझ लिया, और अनित्यता होती नहीं वस्तु में, मतलब अनित्यता जो वस्तु को वो नहीं माना है। लेकिन न्याय शास्त्र में तो है। मैंने तब ये कविता लिखी थी, हाँ, जब अनित्यता वस्तु धर्म है क्यों कर दुख कर हो सकती, और जब स्वभाव ही दुख कर हो सुखमयी कौन सी हो सकती। ये बात इतनी है। मान लीजिए अपने गुरुदेव ने जो इस बात को समझा था वो उनकी बहुत अधिक महिमा वाली बात है, लेकिन ये न्याय शास्त्र वाले नहीं समझते हैं, ये इनके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। उसके लिए कौन 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 निमित्त, हर परिणमन के लिए निमित्त की जरूरत नहीं है। परिणमन तो उसका स्वभाव है। तो मैं कहता हूं कि नित्य है, तो नित्य होने के लिए मैं कौन से कर्म की वजह से नित्य है बोलो। जैसे नित्य के लिए कोई भी अपेक्षा, कोई भी सहयोग की जरूरत नहीं है, तो उसकी अनित्य होने के लिए भी कोई भी सहयोग की जरूरत नहीं है, कोई भी अपेक्षा की जरूरत नहीं है। वो बात यही है कि वो अपने आप स्वयं परिणमित होगी। अब परिणमन और परिणमन की उपाधि, इन दो को हमें अलग अलग देखना चाहिए। हम इन दो को अलग अलग नहीं देखते हैं, इसलिए बहुत गड़बड़ियां होती हैं। तो गुण से गुणांतर परिणमे, अगे गुणांतर माने दूसरे गुण रूप नहीं, मति ज्ञान पर्याय रूप से अभी परिणमा है, तो वो अगले समय फिर द्वारा मति ज्ञान रूप पर्याय से ही परिणमे, तो उसको ही गुणांतर बोलेंगे। मेरा मतलब कि वो उसका परिणमन चालू है। सत्ता अपेक्षा अविशिष्ट रूप से द्रव्य स्वयं ही गुण से गुणांतर रूप परिणमित होता है। तात्पर्य यह है कि द्रव्य स्वयं ही एक गुण पर्याय में से अन्य गुण पर्याय रूप परिणमित होता है। और एक माने वो शुद्ध के अशुद्ध से कुछ मतलब नहीं, माने एक समय की एक पर्याय होती है, तो अगले समय वो पर्याय जाएगी और दूसरी पर्याय आएगी। इसके लिए वो गुण पूरी तरह आजाद है, वो ऐसा उसमें परिणमन निरंतर होता ही रहेगा। गुण से गुणांतर परिणमे माने गुण में जो प्रति समय एक परिणमन हो रहा है उसमें किसी पर की अपेक्षा नहीं है। क्यों? द्रव्य स्वयं सत्ता अपेक्षा, सत्ता में ये शामिल है, उसके अस्तित्व में ये शामिल है कि वो परिणमनशील हो। देखो अभी तक क्या बात चलती थी कि उत्पाद व्यय और द्रव्य, अब द्रव्य गुण पर की बात चल रही है। तो कहते हैं गुण का में निरंतर स्थिर रहना जैसा उसका स्वभाव है, ऐसे ही प्रति समय परिणमना भी उसका स्वभाव है।
कल मैंने एक उदाहरण दिया था, वो पूरा कर पाया था कि नहीं कर पाया था मुझे पता नहीं है, कि जब हम वस्तु का स्वरूप में से बदलती है ना, तो ऐसा कहा था ना कि भाई ये बात पुरानी है कि नहीं, इसमें बहुत बहस चलती है कि पुरानी अच्छी होती है कि नहीं। तो आत्मा कितना पुराना है कि पुरानी है, बस छोड़ो छोड़ो, पुराने लोगों का हमारे यहाँ काम नहीं है। तो कहते तुमको यदि पुराना अच्छा लगता हो तुम्हारे, तो अनादि का है, इतना पुराना है, इससे पुरानी और कोई वस्तु दुनिया में नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? इससे पुरानी, इसके बराबर पुरानी नहीं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। अर्थ समझ में आ गया ना? क्योंकि सभी वस्तुएं पुरानी है ना, तो बराबरी पुरानी है ना, तो इसलिए मैं कहूँ इससे अधिक ज्यादा कोई पुरानी नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इतनी पुरानी है, बोलो ठीक है कि नहीं? नहीं साहब, हमें तो नई पसंद है, कि इतनी नई है कि एक समय पुरानी भी नहीं है। कल की बात तो बहुत दूर, क्योंकि जो परिणमित हो गई ना तो बिल्कुल नई है। अब वही उदाहरण मैं देता हूँ, कपास आया तो बिल्कुल नया आया खेत में, फिर सूत बना तो वो नया बना, फिर कपड़ा बुना तो वो नया था, फिर रंग की तैयार हुआ तो वो नया था, फिर उससे कुर्ता बना तो वो नया था। यानी नए पुराने की परिभाषा क्या कि बस परिणमन हो जाए तो नया हो जाता है वो चीज। तो एक समय भी ऐसा नहीं हुआ कि जब ये परिणमन नहीं हुआ हो, हम बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल ताजे हैं, कोई एक गुण नहीं, हमारे सभी गुण। उन गुणों में धर्म मत लेना, स्वभाव मत लेना है, ये पहले मैंने समझा दिया। गुण माने गुण, वो प्रति समय बदले हैं, अभी अभी बदले हैं। और जब प्रत्येक गुण बदला है, और गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो पूरा आत्मा बदला है। द्रव्य पर्याय से ये गुण पर्याय अलग क्यों बता रहे हैं? अलग तो है ही, लेकिन यहाँ इसकी अपेक्षा, क्योंकि द्रव्य पर्याय में तो वो 60, 70, 80 वर्ष की पर्याय थी, तो हमारी मनुष्य पर्याय, और फिर देवगति में पहुंच गए तो वो सागरों की थी। ये अपन को विकल्प सागरों का क्यों आता है, पल्लियों का क्यों नहीं आता? क्योंकि देवगति में ज्यादा जीव पल्लियों की उम्र वाले हैं, सागरों की नहीं। समझ क्या कहा मैंने? क्यों समझ में आया? जितनी भी महिलाएं हैं ना, देवांगनाएं, वो सब पल्लियों की उम्र वाली हैं। तो पूरा ये ग्रुप तो पूरी का पूरा खराब हो गया है? और जो सागर की जिनकी स्थिति है, वो तो ऊपर ऊपर के बहुत अपेक्षा के तो बहुत कम देव हैं। जोशी भवनवासी बहुत हैं। कितनी संख्या है तुम कर्मनियों वालों से पूछना, पर मैं तो इतनी जानता हूं कि बहुत हैं उनकी अपेक्षा। तो अपनों क्यों उस पल्लियों की बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? क्यों? कि हमारा वो पल्लियों वाला मामला गया, अब हम सागरों वाले हैं। समझ में आया कि नहीं आया है? हमारा विकल्प उधर ही को क्यों जाता है? जबकि ऐसा तो है नहीं कि हम जानते नहीं हैं। माने यहां से अपन निकलने वाले हैं तो सागरों की जेल में पड़ने वाले हैं। ये भी छोटी मोटी 2-4 साल की सजा भोगने वाले नहीं हैं है? समझ लो, यदि करना हो तो कुछ कर लो। गुण पढ़ता हूं, अभी टीका पढ़ते हैं। एक द्रव्य पर्याय गुण पर्याय हैं। देखो, चाहे एक द्रव्य पर्याय कहो और चाहे गुण पर्याय कहो, तो मति ज्ञान एक द्रव्य पर्याय हो गई ना। माने बिल्कुल दो हैं, एक द्रव्य पर्याय एक गुण पर्याय का ही दूसरा नाम है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है और बहुत मुश्किल है।
क्योंकि अपनी प्रैक्टिस में नहीं है ऐसी भाषा। हमारी प्रैक्टिस में तो अनेक अनेक द्रव्य पर्याय के लिए द्रव्य पर्याय ये है, और इसके लिए गुण पर्याय इस रूप में हमारी प्रैक्टिस में है। क्योंकि गुण पर्यायों में एक द्रव्य पना है। अब ये क्या कहना चाहते हैं कि इनको क्यों एक द्रव्य पर्याय पना क्यों कह रहे हैं कि इनमें एक क्या लिखा, एक द्रव्य पना है, माने हमारा ज्ञान गुण की पर्याय पर द्रव्य से मिलके पैदा नहीं होगी। माने जो हमारी वो प्रक्रिया होगी वो हमारी एक द्रव्य की मर्यादा के भीतर ही भीतर होगी। समझ में आ गया? उनका एक द्रव्यत्व आम्र फल की भांति सिद्ध होता है। इस आचार्यों की उदाहरण देखो, आम्र फल की भांति सिद्ध होता है। इनकी स्टाइल देख रहे ना आप लोग। इस पर क्यों आप लोगों को आनंद नहीं आता है, क्यों नहीं हंसते हैं? यदि एक आदमी इधर स्टेज पे आता है और वो ये कहता है, पंच कल्याण को में आते हैं, एक लड़की आती है तो वो कहती है कि मैं यहाँ 2 मिनट के लिए स्टेज पर समाचार सुनाना चाहती हूँ, और वो कुछ नहीं करती है। जिस स्टाइल में वो जो टीवी पे समाचार सुनाने वाले हैं, पर उस स्टाइल में वो पंच कल्याणक के समाचार सुनाती है, वो बना के भाई जल्दी बोलती है, बस वो स्टाइल, और उसको बहुत लोग खुश होते हैं और बहुत बड़ा कलाकार मानते। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग बड़े सिनेमा के एक्टर हैं, कवि हैं, उनकी हर एक आदमी उस स्टाइल से परिचित हैं क्या नहीं है? फिर कोई आदमी उसकी नकल करता है स्टेज पर, और आप उसे भी अच्छी तरह जानते हैं, और ये नकल बिल्कुल अच्छी उसी वैसे ही कर रहा है, तो आप उससे ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं कि वो फलां कवि इस स्टाइल में बोलता है, फलां कवि इस स्टाइल। एक दूसरे की नकल करने वाले बहुत कम होते हैं। कोई भाषा इस तरह से बोलते हैं, वो अमिताभ बच्चन जैसे बोलता है बस वैसे बोलेंगे, तो आप 2 वाक्य बोलेगा तो भी आप बहुत, आपका मनोरंजन हो जाएगा। क्या 2 वाक्य बोलेगा, आप इतने परिचित हैं उनसे, तो इतने परिचित आप अपने आचार्यों से क्यों नहीं है? क्या कह रहा हूं समझ में आया? कैसे? आम्र फल की भांति, इसका अर्थ कर रहा हूं कि ये जब भी किसी बात को स्पष्ट करेंगे तो ऊपर मुख्य मुद्दे की बात सब बता देंगे, फिर उदाहरण देंगे तो उसको इसी तरीके से कहेंगे आम्र फल की भांति। और कई कई शब्द ऐसे हैं कि नहीं है? हम कहेंगे आप अमृत चंद्राचार्य की स्टाइल में इसकी टीका लिखो, तो आपको ऐसी भाषा लिख देना चाहिए। माना आपको इतना गहरा परिचय होना चाहिए कुंद कुंद का और अमृतचंद का, क्योंकि हम ही तो उनके हैं जो कुछ हैं, और हमने उन्हीं के लिए तो अपना जीवन समर्पित किया है, उनके तत्व ज्ञान के लिए, उनकी बात के लिए। तो उनकी हर चीज हमारे के लिए समझ में आई, क्योंकि आप नकल करने में कोई कम होशियार थोड़ी है, कितने नकलची हैं। हमारी और बात आप कुछ कह पाए चाहे नहीं कह पाए, लेकिन रूपाल लेकर ऐसा तो कह नहीं देंगे कि जितने आते हैं ना वे सब ऐसा करते हैं। और वो पूरा अहिंसा का भाषण सुना दे तो उससे उतना प्रभावित नहीं होते हैं, जितने अब 2-3 दफे हुए ऐसा कर दे तो उससे प्रभावित होते। कहने का मतलब आप पक्के नकलची हैं। तो मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप नकल नहीं करें, मैं तो ये कह रहा हूं कि इन आचार्यों की स्टाइल की करें। आपकी इसके रग रग से आपका परिचय होना चाहिए कि अमृतचंद्राचार्य इस गाथा का अर्थ लिखते तो कैसे लिखते, ये आपको परिचय होना चाहिए। अब वो आम्रफल की भांति पढ़ते हैं अपन, इसको भी बराबर सर्वांग वो आम्रफल पे घटाएंगे, फिर आत्मा पे घटाएंगे, द्रव्य पर घटाएंगे, गुण पर्याय पर घटाएंगे। समझ में ना? जिस प्रकार आम्र माने आम का फल,
क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि आम के पेड़ को भी आम कहते हैं और आम के फल को भी आम कहते हैं। ऐसा हर एक के नहीं होता है, दो चार ही हैं ऐसे, आम है, जामुन है, नहीं तो फल का नाम अलग होता है, पेड़ का नाम अलग होता है, नीम, और फल का नाम निवोड़ी। अब नीम क्यों नहीं, ये हमें पता नहीं। और 10-5 निकालो कि जिसमें पेड़ का नाम अलग हो और फल का नाम अलग हो, और ऐसे निकालो 10-5 कि जिसमें वही पेड़ का नाम हो और वही फल का नाम हो। तो ये आम लिखा तो यहाँ कोष्टक में आम्रफल लिखना पड़ेगा, लेकिन वो वहाँ पर निवोड़ी लिखे तो कोष्टक में नीम का फल लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में गया क्यों? क्योंकि यहाँ तो दोनों शब्दों उसी शब्द, वही शब्द पेड़ के अर्थ में भी प्रयुक्त हो रहा है और फल के अर्थ में भी प्रयुक्त हो रहा है। जिस प्रकार आम स्वयं ही हरेपन से, माने हरापन उसका गुण है, वैसे गुण तो रंग है और हरापन तो पर्यायी है ना। हरेपन से पीलेपन रूप परिणमित होता हुआ, माने जब वो पेड़ पे लगा था तो वो हरे से, हमने देखा था 15 दिन पहले बिल्कुल हरा था फल, और फिर 15 दिन बाद देखा तो एकदम पीला है। तो वो पीला 1 सेकंड में नहीं हो गया, किसी ने उसे कलर नहीं किया है, लेकिन 15 दिन में प्रति समय वो हरेपन से पीलेपन की तरफ दौड़ रहा है। क्या हम चाहें तो उसके 15 दिन में प्रतिदिन की उसकी कलर की एक फोटो ले लें तो 15 कलर हमें स्पष्ट दिखाई दे जाएंगे कि नहीं? अब फोटो लेने का 15 दिन बनेगा, लेकिन हमारे ज्ञान में तो ये आ सकता है ना क्या कि वो प्रति समय बदल रहा है। आंख में वो भी नहीं आएगा, आंख से भी हम निर्णय नहीं कर पाएंगे कहते कल से जो जैसा हरा था इसमें से हरापन कुछ कम हो गया है,